एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। जो अलग अलग सीजन्स हैं इंडिया के, उनके करेक्टर बताने हैं। 4 सीजन हैं। नंबर 1 विंटर। विंटर जो है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक होती है इंडिया में, और इसके करेक्टर क्या है? नंबर 1 टेम्परेचर। देखो, पहला जो हमने ये बताना है कि ये इंडिया का मैप है, ये यहाँ से सेंटर से ये वाली लाइन जो पास कर रही है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसके नीचे बहुत नीचे जाकर इक्वेटर होएगा, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होएगा। तो कैप्रिकॉर्न पे जो सन है वो ओवरहेड होता है, कैंसर पे तो सर्दियों में ओवरहेड होता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सन नहीं ओवरहेड होता, इसलिए सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो लो रहता है इंडिया में, क्योंकि जो सन है वो कैप्रिकॉर्न पे लो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कैप्रिकॉर्न पे द सन इज ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होएगी, जब दिसंबर से फरवरी का मंथ होएगा, वहाँ पे गर्मी होएगी, ठीक है। लेकिन इंडिया में चूंकि सन ओवरहेड नहीं होता, टेम्परेचर इज वेरी लो, टेम्परेचर लो रहता है। नंबर 2 प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स, देर इज हाई प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट एंड लो प्रेशर ओवर इंडियन ओशन। देखो, जो इंडियन ओशन है वहाँ पे लो प्रेशर है, और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। एंड द विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और लैंड से सी की तरफ विंड ब्लो करती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है एक बात। यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि ये नॉर्थ वेस्ट जो है ना, यहाँ पे लैंड से सी की तरफ विंड्स जब ब्लो करती हैं, तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो लो ही रहता है। नंबर 3 रेनफॉल। नंबर 3 रेनफॉल। इन विंटर्स द विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। विंटर्स में जैसे मैंने अभी बताया कि लैंड से सी की तरफ विंड्स जाती हैं, ठीक है। दीज विंड्स आर ड्राई एंड डू नॉट कॉज रेनफॉल एक्सेप्ट इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ये विंड्स जो है ड्राई होती हैं और कोई रेनफॉल नहीं करती, सिर्फ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे करती है। ये मैंने आपको कई बार पहले भी बता चुका हुआ हूँ कि जब लैंड से सी की तरफ विंड्स जाती हैं, तो सिर्फ जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का इलाका है, ये वाला, जैसे चेन्नई यहाँ पे है, तो वहाँ पे ही बारिश होती है, और किसी जगह पे बारिश नहीं होती विंटर में। लग गया पता? नेक्स्ट देखो आप, समर सीजन। समर सीजन जो है मार्च से मई तक होता है, मार्च से मई तक, ठीक है। समर सीजन जो है वो मार्च से मई तक होता है। उसके कैरेक्टर क्या है? टेम्परेचर, द सन्स रेज फॉल वर्टिकल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देयरफॉर टेम्परेचर इज वेरी हाई। समर में जो सन की रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला है, इसके बिल्कुल ऊपर पड़ती हैं, इसलिए भारत में चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होती है समर्स में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड्स। देयर इज लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट एंड हाई प्रेशर ओवर इंडियन ओशन। मतलब जो विंटर में पोजीशन है ना, उसके उल्ट पोजीशन हो जाती है कि इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है और नॉर्थ वेस्ट में लो प्रेशर हो जाता है। तो विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे जो है ना, नॉर्थ वेस्ट में लो प्रेशर हो जाता है, तो विंड जो है वो यहाँ से इधर को जाती है, मतलब सी से लैंड की तरफ जाती है। फिर विंड अल्टीमेटली मॉनसून आनी शुरू हो जाती है और फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से होता है। रेनफॉल, इन समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। समर में सी से लैंड की तरफ विंड जाती है ना, देयरफॉर दीज मॉइस्ट विंड्स गिव हैवी रेनफॉल, उनसे हैवी रेनफॉल होती है। लगे पता इस बात का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रेनी सीजन। रेनी सीजन जून से सितंबर तक होता है। इसके कैरेक्टर क्या है? टेम्परेचर, द सन शाइन्स वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देयरफॉर द टेम्परेचर इज मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून देयर इज ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो इन महीनों में सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ऊपर स्ट्राइक करता है, तो गर्मी होती है, लेकिन चूंकि मॉनसून भी इन महीनों में शुरू हो जाती है, तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना मतलब पहले वाले महीनों में रहता है। उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स, द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स,
साउथ वेस्ट जो मानसून विंड्स हैं दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। देखो ये साउथ है और ये वाला वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ से ब्लो होती है साउथ वेस्ट, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो यहाँ से विंड्स जो हैं वो जाती हैं। विंड्स जाने के कारण बारिश होती है, मतलब मानसून जो है वो यहाँ पे आती है। ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मानसून को दो भागों में बांटा गया है, मानसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। देखो कई मानसून जो है अरेबियन सी से जाती है, कई बे ऑफ बंगाल से। मैंने आपको पहले बताया जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स जाती हैं वो जैसे राजस्थान में बारिश बहुत कम करती हैं, पीछे क्वेश्चन में बताया है, क्योंकि रावली पैरेलल है। और नंबर 2 जब यहाँ से जाती हैं तो राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते ये सूख ही जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, इसलिए बहुत कम बारिश करती हैं। तो इस तरह ये विंड्स जाती हैं। दो तरह की मानसून होती हैं, एक अरेबियन सी वाली, एक बे ऑफ बंगाल वाली। नेक्स्ट रेनफॉल। अरेबियन सी ब्रांच गिव्स हैवी रेनफॉल ऑन द वेस्ट कोस्ट। जो अरेबियन सी है ना, देखो ये अरेबियन सी से है और ये वेस्ट कोस्ट है, ये वाला वेस्ट कोस्ट है और ये ईस्ट कोस्ट है। ये ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। जो अरेबियन सी वाली है वो क्या करती हैं, वेस्ट कोस्ट पे काफ़ी रेनफॉल करती हैं, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है गिव्स हैवी रेनफॉल इन ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वाली ईस्टर्न हिमालय पे बारिश करती है। उसके बाद है सीजन्स ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, जिसको हम शरद सीजन बोलते हैं। ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। इस सीजन में साउथ वेस्ट मानसून ब्लो करती है। साउथ वेस्ट मानसून बिगिन टू विदड्रॉ, ठीक है, एंड सन बिगिन्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। सूरज जो है वो, ये देखो सूरज जो है वो इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब इंडिया तो इक्वेटर से बहुत दूर है, तो सूरज इधर को जाना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है इंडिया में, ठीक है। बिगिन टू विदड्रॉ एंड द सन बिगिन्स टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, हॉट एंड स्टिकी वेदर इज फाउंड। नमी वाला वेदर बनता है यहाँ पे, मतलब मॉइस्चर होता है। सो सम साइक्लोन्स गिव हैवी रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज हैं इन दिनों में वहाँ पे बारिश होती है क्योंकि साइक्लोन्स के कारण। सो देर इज कूल वेदर इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया बट इक्वेबल क्लाइमेट इन सदर्न पार्ट। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया लें, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे तो सर्दी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है ये वाला, जैसे मुंबई वगैरह का इलाका है, चेन्नई का इलाका है, वहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट रहता है इन दिनों, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ मानसून विंड्स ऑन लाइफ ऑफ इंडिया। अब मानसून का भारत के लोगों पर क्या असर होता है। नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्ट, इफ द मानसून अकर इन टाइम इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स कैन अर्न गुड मनी। अगर मानसून सही टाइम पे आती है तो किसानों को फसलें बन जाती हैं और उनको पैसा मिल जाता है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट, इट फर्दर लीड्स टू बेटर लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल, बट व्हेन द मानसून फेल्स देयर इज डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द अर्निंग ऑफ फार्मर डिक्रीजेज, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड इन द मार्केट, फर्दर अफेक्ट्स द लिविंग स्टाइल ऑफ द पीपल। तो जब किसानों की फसलें अच्छी बन जाती हैं तो वो जाकर पैसा खर्च करता है मार्केट में, तो इकोनॉमी जो है देश की अच्छी हो जाती है, बाजार में काफ़ी रौनक होती है, ठीक है, पैसा आता है। दूसरा है सोशल इफेक्ट, मानसून इफेक्ट्स द फूड क्लोथिंग कस्टम ऑफ द पीपल। अगर मानसून अच्छी होगी तो सभी चीज़ें सस्ती मिलेंगी, फूड भी आराम से लोग खरीद सकेंगे, क्लोथिंग भी, और उनके कस्टम्स भी अच्छे होंगे, लोग मतलब अपने त्यौहार वगैरह अच्छी तरह खुशी से मना सकेंगे। रिलीजियस फैक्ट, मैनी फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद मानसून, फॉर एग्जांपल बैसाखी, ओणम, पोंगल। अगर मानसून अच्छी आए तो ये बैसाखी, ओणम, पोंगल, ये फेस्टिवल लोग अच्छी तरह मनाते हैं, ठीक है।